नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस समय में मुंबई का चुनाव पीक पर पहुंच रहा है और तमाम सारे अलग अलग नेता अभिनेता सब मुंबई में आ रहे हैं क्योंकि सबको मुंबई की खासी पहचान है और मुंबई में जो रहा है वो तो ज़रूर मुंबई के बारे में सोचना चाहेगा। मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, बीजेपी के सांसद हैं, अभिनेता हैं, उनका भारत एक्सप्रेस स्वागत है। मनोज जी, आप इतने वर्षों मुंबई में रहे, मुंबई से आपने स्ट्रगल शुरू किया, मुंबई से एक नई पहचान बनी। अब मुंबई में कितना बदलाव देखते हैं पहले से? देखिए, मुंबई को हम पिछले 26 साल से देख रहे हैं। आज भी मेरा पता मुंबई है। अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला में रहते हैं, वर्सोवा बंगलों में रहते हैं। मैं सांसद हूं लेकिन मेरा पता वहां भी यहीं का है। जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार आई, महायुति की सरकार आई, तब से मुंबई की जनता बोल रही है कि यार कमाल हो गया। एक ऐसी होड़ लगी है मुंबई को और महाराष्ट्र को सजाने की कि लोगों को कभी ये सोच में ही नहीं आया कि ऐसे भी काम हो सकता था। मेट्रो की झड़ी लग रही है, मेट्रो का जाल बिछ रहा है। मेट्रोमैन के तौर पर फडणवीस की एक बड़ी पहचान भी है महाराष्ट्र में। थोड़े दिन के लिए सरकार कहीं चली गई तो सारा प्रोजेक्ट रुकने लगे थे, लेकिन क्रेडिट तो वो ले रहे हैं। आप जिस सड़क से आए होंगे, बड़ी बड़ी होर्डिंग आपने देखी होंगी, शिवसेना यूबीटीके की कोस्टल रोड हमने बनाया, इस मुंबई को हमने बनाया। कोस्टल रोड की शुरुआत कोविड के समय में ही, वो काल जो था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इन सारे तथ्यों से सब वाकिफ है। अब महायुति की पहचान काम को बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड देने की बन गई है और दूसरों की इमेज क्या है? काम रोको, पता करो कहां से क्या मिलेगा। तो दोनों में अंतर है। महाराष्ट्र की, मुंबई की जनता पहचान चुकी है। आज देवेंद्र फडणवीस जी को मेट्रो मैन कैसे क्यों कहा जाने लगा और कितनी जरूरत थी। आज मैं जब जा रहा हूं, मैं दहिसर जा रहा हूं, भांडुप जा रहा हूं, भांडुप से जुहू आ रहा हूं, जुहू से मानकुर्द जा रहा हूं, पहले की अपेक्षा कितनी, अभी जबकि कई चीजें अभी फाइनल होनी है, लेकिन वो फास्ट स्पीड चल रही है। और ये सिर्फ मात्र मुंबई की बात नहीं है, जितने भी देश के महानगर हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, वहां ऐसे ही रफ्तार है। लेकिन इस रफ्तार पर अब यूबीटी या जो उनके एमएनएस दोनों ये कहते हैं कि मराठी मानुस को कहीं ना कहीं भूल रहा है बीजेपी और नॉन मराठी लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है महाराष्ट्र के भीतर, और हम इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। मुस्लिम और मराठी यही दो प्रमुख वोटर्स रहेंगे हमारे। अब आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा इस समय क्या कह रही होगी। हिंदू हृदय सम्राट की आत्मा इस समय इन लोगों की भावना देख के रो रही होगी। हम लोग तो जब गांव में रहते तब से आज बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले महायुति के लोग हो गए। ये नफरत फैलाने वाला, आपस में प्रांतवाद का जहर घोलने वाला, ये कभी महाराष्ट्र की पहचान थोड़ी रहा है। जिस एमएनएस ने मारा, जिस एमएनएस ने उत्तर भारतीयों को हिंदी बोलने पर मारा, आज उनके साथ अगर अलायंस कर रहे हैं तो उत्तर भारतीयों का रुख क्या होगा? आप सोचिए, हम लोग जब, मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले हम लोग शिवसेना में होते थे। मैं बनारस की बात कर रहा हूं। आज भी हमारा अजय चौबे से आप जाके मिलिएगा और वहां तक बाला साहब ठाकरे की धूम थी। आज लोग अपना अपना वो हटा के फेंक के चले गए। कभी इस तरह से ये नफरत का भाव नहीं देखा गया था जो कभी भी, हम देखो, हमारा तो छोड़ दो, महाराष्ट्र का मराठी मानुस नहीं माफ करेगा इन लोगों को। संत तुकाराम की धरती नहीं माफ करेगी, छत्रपति शिवाजी की धरती नहीं माफ करेगी इन लोगों को जो इस तरह से नफरत फैलाते। जोरान ममदानी मेयर होगा, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। कहीं बयान आ रहे हैं बुरखे वाली मेयर बनेगा, कहीं बयान आ रहा है दाढ़ी वाला और टोपी वाला मेयर बनेगा। ये जो बयान आ रहे हैं,
इसको कैसे देखते हैं कि मुंबई के मेयर बनाने के लिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं? उनके ख्वाब हैं, वो देखें। जिनके ख्वाब हैं, महाराष्ट्र का मेयर महायुति का होगा और छत्रपति शिवाजी का वंशज होगा। लेकिन इस छत्रपति शिवाजी के वंशज या मानने वाले लोग अगर ये कहें कि औरंगजेब को मानने वाले लोगों को हम मेयर बनाएंगे तो बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी? तभी तो बोल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा कैसे इस समय रो रही होगी ये बातें सुन करके। लेकिन हम ऐसे लोगों की कोई मुराद पूरी नहीं होगी। हमारा छत्रपति शिवाजी को हृदय में बसाने वाला ही मुंबई का मेयर होगा। मुंबई अगर भोजपुरी की भाषा में बोले तो कितना बदलल बा पिछले 20-25 साल में, कौने तरीके से आप दिखत है? मुंबई के बहुत विकास भइल बा और मुंबई के विकास में सब कोई मिल के काम केले बाटे। हम जहां जहां जाता नहीं, हम कल 4 जगह गए थे, दहीसर गए, भांडुप गए, वो अंधेरी वेस्ट में 64 नंबर वार्ड गए, वो हमारा एक सावरकर टाइटल के हमारे कैंडिडेट उनके लिए गए, राजपुरे के लिए गए, वो प्रकाश दरेकर जी के लिए गए, कोई जेनी देखो सब नाम याद हो गया हमको, क्योंकि लोग इतना प्रेम दिए। लोगों के जुबान पे एक ही भाव है, इस बार बीएमसी महायुति के हवाले, भाजपा गठबंधन के हवाले। आप सावरकर के प्रचार में गए, यहाँ सावरकर को लोग गालियां देते हैं आकर के। तो देखो, जो लोग गालीबाज हैं वो गाली ही देंगे, जो लोग नफरत फैलाने वाले वो नफरत ही फैलाएंगे। हम नफरत फैलाने वाले नहीं हैं। हमारे लिए सब कोई एक समान है, जिसका जो हक है उसको मिलेगा। और महाराष्ट्र की जनता स्वयं उन लोगों को, लोग बहुत दिनों से इस तरह से नफरत फैलाते हैं, क्या महाराष्ट्र की जनता ने उनको भाव दिया? धीरे धीरे बिल्कुल किनारे कर दिया। जो बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए वो समाज के क्या हो सकते हैं? आज की कंडीशन में मुंबई के भीतर जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, उत्तर भारतीय एक बड़ी संख्या में वोटर हैं यहाँ पर, आप उत्तर भारत से प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो किस तरीके से उनका रुझान क्या लग रहा है? देखो भैया, अब तो महाराष्ट्र में जो आ गया ना, उसको खाली उत्तर भारतीय मत कहो, उत्तर भारतीय मराठी है वो, कोई उड़िया मराठी है, कोई और महाराष्ट्र। हमारी तो पहचान है उत्तर भारतीयों की कि जब जहां हम जाते हैं वहां संस्कृति, अपनी संस्कृति के साथ वहां की संस्कृति को बसा लेते हैं। तो ये वो एक मराठी गीत है ना कि काठीन घुंगड़ा घेऊन द्या की रे मला भी जत्रेला येऊन द्या की। चलो इस विकास की यात्रा में शामिल हो जाओ। अब वो भाव है महाराष्ट्र की जनता का, मुंबई का। जेएनयू की बात कर लें तो चूंकि दिल्ली से आप आते हैं, सांसद हैं, जेएनयू में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ होता है, गृहमंत्री के खिलाफ होता है, क्या यूनिवर्सिटी में इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल होना किसी ऐसे पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ, कैसे देखते हैं इसे? जब दिया बुझने वाला होता है ना तो भुक भुक आता है। जेएनयू में कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे बच गए हैं, और ये लोग जितनी बार कोशिश किए कि मोदी जी की कब्र खोदें, अमित शाह जी की कब्र खोदें, महायुति के नेताओं की कब्र खोदें, उतनी बार इनकी कब्र खोद दी है देश की जनता ने। तो ये जो मुट्ठी भर लोग और बचे हुए हैं वो स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं है। जेएनयू को बदनाम किया है ऐसे मुट्ठी भर लोगों ने। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं दिल्ली का सांसद हूं, कि ऐसे लोगों का पूर्णतया कानूनन इलाज हो जाएगा। एक आखिरी सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में भी इस समय बीजेपी का बहुत तेजी के साथ जोर है, क्योंकि बिहार चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है। कैसे देखते हैं, खास करके पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें पिछले 5 सालों से आ रही हैं, वो काफ़ी डरावनी हैं। और इस बार जब बीजेपी मैदान में उतर रही है तो कितने दावों के साथ उतर रही है, कितना ग्राउंड रूट पर काम कर रही है? मैं तो एक बात हर जगह कहता हूं कि आप भाजपा गठबंधन को, महायुति को, एनडीए को, इनको आप वोट दे करके और चैन से सोइए।
आप जो सोचे होंगे वो भी, और जो नहीं सोचे होंगे जो आपके लिए हितैषी होगा वो भी करके अगर कोई देने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। जो आम नागरिक, आम युवा, आम महिला सोच भी नहीं सकती कि ये भी हम सरकार से मांग करें। इस देश के लोगों ने कब कहा था कि सबको, गरीबों को फ्री अनाज मिले, फ्री इलाज मिले, फ्री आवास मिले? वो भी किया। समंदर में इस प्रकार से कोस्टल रोड बनेगा, भैया अभी जाके जो फोटोवा खींच रहे हैं ना, तो वो भी घबरा जा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। लोग बोलते थे हमारी ये लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है। अरे लाइफ लाइन के अलावा और भी दूसरी, तीसरी, चौथी लाइफ लाइन खड़ी होगी, अब खड़ी हो रही है। तो ये जो विश्वास है ना, वो चाहे मुंबई का बीएमसी चुनाव हो या फिर देश का कोई चुनाव हो, भाजपा लोगों के दिलों में बस चुकी है। एसआईआर में तो तकलीफ है उनको, एसआईआर में उनको तकलीफ है जो इलीगल घुसपैठियों को, इलीगल बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याज को बनाना चाहते हैं। बाकी किसी को तकलीफ नहीं है। यही एसआईआर के चक्कर में तो बिहार में इनका धूरा भरा हुआ है। बिहार की जनता ने, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि आप इलीगल घुसपैठियों को ला करके वोटर बनाओ। भारतीय जनता पार्टी जनता के मनोभाव को समझते हुए कार्य करने वाली पार्टी है। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, हम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग जा करके हम जो खुशी देने वाले हैं वो खुशी अब राजनीतिक पंडितों से भी सोच से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, धन्यवाद भारत एक्सप्रेस में बात करने के लिए। फिर एक नई हस्ती के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।